बात आज की एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट की कर लेते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग यानी कि सियासी चंदे के धंधे पर आयकर विभाग ने आज पूरे देश में छापेमारी की है। आयकर विभाग ने देश के 8 राज्यों के 173 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टियां बनाकर गलत तरीके से चंदा इकट्ठा करने वाले और काले धन को सफेद करने के आरोप में की गई। इसके अलावा मिड डे मील में कमाई को लेकर भी आज की छापेमारी की जा रही है। शराब घोटालों को लेकर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। डिपार्टमेंट ने 100 जगहों पर रेड डाला है। अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि आईटी ने कितने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में आप चले जाइए, फिर गुजरात और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर आज छापेमारी देखने को मिली जी। हरियाणा में भी छापेमारी हुई है। 173 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की है। पॉलिटिकल फंडिंग पर एक्शन हुआ है। छोटी छोटी राजनीतिक दल बनाकर कॉर्पोरेट से चेक के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेती थी और कैश में उन्हें वापस कर देती थी। ये एक रिपोर्ट चुनाव आयोग की ओर से दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये एक्शन आईटी विभाग का आज देखने को मिला है। 173 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आज छापेमारी देखने को मिली। इस मामले की अगर बात करें तो यह मामला कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चंदा उगाही करने का मामला है। जिस तरह से इस मामले में जो हमारी जानकारी मिली है कि छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी बनाकर किस तरह से पैसे की उगाही की जाती थी और इनकम टैक्स का चोरी किया जाता था। इस मामले पर चाहे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के ही तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कई ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं। जैसे नाम अगर बात करें तो जनराज पार्टी की अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश में है, और इसके साथ साथ अपना देश पार्टी की अगर बात करें तो इसी अपना देश पार्टी जो है इसी पार्टी में तकरीबन 350 करोड़ रुपया इस पार्टी फंड में आया है। और उसके बाद उस पैसे का जिस तरह से गलत दुरुपयोग किया जा रहा था, इस मामले पे जिस तरह से तमाम जानकारियां मिली, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑल इंडिया स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अपना एक समझा जा सकता है कि छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती थी और 350 करोड़ से ज़्यादा जब पैसे की उगाही की जा रही है तो अपने आप में बड़ा मामला है। और जिस तरह से लोगों से टैक्स लेकर पैसे लेकर के कमीशन काट करके उसको फिर पैसा रिफंड भी कर दिया जाता था, तो एक तरह से कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इधर यूपी में लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि गोपाल राय एनजीओ चलाते हैं जिसके जरिए पॉलिटिकल फंडिंग की रकम गोलमोल करने का आरोप है। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल माबूद इदरसी के आवास पर भी आईटी टीम ने रेड डाला। कानपुर में आयकर विभाग ने जन सामना पार्टी से जुड़े मन्नू कटियार के ठिकाने पर छापेमारी की। उधर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के आवास और फूड फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि गोपाल राय कई एनजीओज भी चलाते हैं। उन एनजीओज के जरिए भी बड़ी रकम के लेन देन की जानकारी मिली थी। अब जैसा बताया जा रहा है इनकम टैक्स के अफसर गोपाल राय के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल ले रहे हैं। उनके बीते कई साल के इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल, उनके कंप्यूटर्स और तमाम जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम टैक्स ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और अब देखिए कि पूरा मामला क्या है। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने 111 ऐसी पार्टियों की मान्यता खत्म कर दी थी जो कि रजिस्टर्ड तो थी लेकिन वजूद में नहीं थी। इन पार्टियों के पते फर्जी थे। ये पार्टियां अवैध तरीके से डोनेशन लिया करती थी, गड़बड़ी कर रही थी और चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सीबीडीटी से जांच करने के लिए कहा था। और अब आयकर विभाग ऐसी पार्टियों के एंट्री ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी कर रहा है, जो आज आपने देखा। तो क्या है मामला? वित्तीय जांच के लिए कहा गया था
चुनाव आयोग की ओर से शिकायत, एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गलत तरीके से चल रही हैं, जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इनके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशनल नहीं थी, उसके बावजूद चंदा लिया करती थी, राजनीतिक चंदा लिया करती थी और पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा था। लिहाजा अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस साल कमजोर रहे मानसून का खरीफ फसलों पर बुरा असर पड़ा है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जहां बुआई भी हो गई थी, वहां पर बारिश नहीं होने की वजह से फसल पूरी तरीके से सूखने लगी। खेतों में दरारें दिख रही हैं। हालात को देखते हुए योगी सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सीएम ने सूखे की स्थिति का सर्वे का आदेश दिया है। हर एक जिले में टीम बनाकर सर्वे किया जाएगा और जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में जिला अधिकारियों को सौंपनी होगी। सरकार के मुताबिक 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। इन जिलों में किसानों से लगान भी नहीं लिया जाएगा। ट्यूबवेल के बिलों की भी वसूली नहीं होगी, साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। तो ये बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिए हैं। देखिए, 15 जिले ऐसे हैं जहां 40% से नीचे बारिश हुई है। शेष जनपदों में 40 से 60% के बीच में हुई है। लगभग 7-8 जिले हैं जो उससे एबव यानी 100% से भी ज़्यादा वो आगे की ओर हैं। तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर सरकार जो है उसकी समीक्षा भी कर रही है और साथ साथ में कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी करने की हमने योजना बनाई है। हम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भी जल्दी ही भेजने वाले हैं। जो वस्तुस्थिति इस समय जो फसलों के हालात हैं उस संदर्भ में भारत सरकार को एक रिपोर्ट भी जाएगी। फिलहाल हम लोगों ने ये तय किया है कि जिन क्षेत्रों के भीतर अवर्षण के कारण जो है उनके खेत वहाँ फसल आच्छादित नहीं हो सके या जहाँ की फसल खराब हो गई है, ऐसे 2 लाख किसानों को हम तोरिया का निःशुल्क मिनी किट उनके बीच वितरण कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो है वो तोरिया सरसों की खेती करके उनको कंपनसेट किया जा सके। देश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल की है। पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई और इसके तहत पूरे देश में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जहां बच्चों की हाईटेक पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन स्कूलों में लेटेस्ट तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों को मानकों पर खरा उतरना होगा। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का चयन पीएम श्री के तहत किया जाएगा। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि पूरे देश में 14,500 स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और इन स्कूलों की जो पढ़ाई होगी साथ साथ बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो पीएम श्री स्कूल की खासियत क्या है, ये हम आपको बताते हैं विस्तार से, और कैसे होगा स्कूलों का चयन वो भी आपको बताते हैं। बच्चों को किस तरीके से शिक्षा यहां पर दी जाएगी, ग्राफिक्स के जरिए आप सब कुछ समझिए। देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई। हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल चयन किए जाएंगे और फिर उनको अपग्रेड किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, आधुनिक लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड यहां पर होगा। इसके अलावा स्कूल टीचर को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पुराने स्कूलों को ग्रीन स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। योजना पर 27,360 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ये अनुमान भी लगाया गया। 18 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिलने वाला है। पीएम श्री स्कूलों का चयन कंपटीशन के आधार पर होगा। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो टैगिंग भी होगी। एक्सपर्ट कमेटी स्कूलों का अंतिम चयन करेगी। ये स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत एक तौर पर प्रयोगशाला का काम करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था, जिसे अब केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से लेके
वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है।